किस्सा घर और मनोरंजन चैनल पर मैं बबीता त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत प्यारी सी कहानी साधु और नर्तकी की। लेकिन हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को यदि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी नई पोस्ट डालूँ आप तक उसकी नोटिफिकेशंस पहुँचती रहे। तो चलते हैं सीधे आज की कहानी पर। ये कहानी है एक साधु और एक नाचने वाले की। जहाँ साधु का आश्रम था उसके ठीक सामने ही नाचने वाली का कोठा भी था। साधु हमेशा विचारों में खोया रहता कि मैं हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, उपवास करता हूँ और भगवान की भक्ति भजन में लीन रहते हुए उनके नाम का जप करता रहता हूँ। और ये एक नाचने वाली है जिसके पास तरह तरह के लोग आते रहते हैं और उसे बहुत सारे उपहार देकर चले जाते हैं। कितने मज़े से इसकी ज़िंदगी कट रही है। और एक मैं हूँ जिसकी ज़िंदगी कभी भूख तो कभी प्यास तो कभी भगवान का भजन करने में कट रही है। समय का चक्र कुछ ऐसा घुमा कि नाचने वाली और साधु की मृत्यु एक ही दिन हो गई। मृत्यु के पश्चात जब वे दोनों यमलोक गए तो धर्मराज ने उस नाचने वाली को तो स्वर्ग और साधु को नरक में भेजने का आदेश दे दिया। आदेश सुनकर साधु बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपना पूरा जीवन आपकी तपस्या की है, भूखा प्यासा रहकर आपका भजन किया है और इस नाचने वाले को आप स्वर्ग और मुझे नरक दे रहे हैं। धर्मराज जी बोले, साधु तू आश्रम में रहते हुए भी हमेशा इसके सुख चैन के बारे में सोचता रहता था, जबकि नर्तकी होते हुए भी इसका ध्यान हमेशा तेरे आश्रम में होने वाले भजन कीर्तन में रहता था, जिसे सुनकर यह हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहती थी। यही कारण है कि नर्तकी को स्वर्ग और तुझे नरक मिला। भगवान भी स्वयं कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव भक्ति टेर की करती मुझे लाचार है। तो नर्तकी पूरे भाव भक्ति से प्रभु का स्मरण करती थी, लेकिन साधु भगवान का स्मरण करते हुए भी मन में भाव में प्रभु को नहीं ला पाता था। यही कारण था दोनों के स्वर्ग और नरक जाने का। कैसी लगी कहानी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। प्रयास करूंगी आप तक छोटी छोटी लघु कथाएँ पहुंचाती रहूं। मिलते हैं अगली लघु कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, टेक केयर।